नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। हम आज एक महत्वपूर्ण विषय, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि पति से अलग हुई घरेलू हिंसा की शिकार महिला पति के घर में रह सकती है। इस विषय को लिए हैं। ये चूँकि बहुत ही त्वरित मुद्दा है, तो इसमें हम समझेंगे कि घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा की परिभाषा, जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 था, उसके तहत क्या क्या दिया गया है, उसमें कौन सी एक चीज़ अगर फॉलो करती है तो वो घरेलू हिंसा के तहत मामला माना जाता है। इस विषय को आज हम इस अंक में देखेंगे। आइए देखते हैं घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस तो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बात करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। किसी 4-5 परिस्थितियां दी गई है, 1, 2, 3, 4। इन चारों परिस्थितियों में से किसी भी एक के होने पर वह माना जाएगा कि वो घरेलू हिंसा हुआ है। देखिए, निम्नांकित स्थितियों में से किसी स्थिति के होने पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति का आचरण या बर्ताव घरेलू हिंसा माना जाएगा। ये जो हमारा है, क्षति पहुंचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसे करने की नीयत रखना, तथा इसमें शारीरिक कौन सा शारीरिक, यौनिक, मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक शोषण शामिल है। पहला हमारा जो बिंदु है ये कहता है कि क्षति पहुंचाएंगे किसी को, किसी घरेलू महिला को, या उसको जख्मी करेंगे, या अगर वो पीड़ित है तो उसके स्वास्थ्य के साथ जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालेंगे या ऐसा करने की नीयत रखेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर कोई महिला बीमार है तो उसको दवा नहीं देंगे, जो जीवन रक्षक प्रणाली है उससे दूर करेंगे, उसको मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर या आर्थिक तौर पर परेशान करेंगे या ऐसी नीयत रखेंगे। यौनिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक शोषण इन सब में शामिल है। अगला हमारा कहता है दहेज या अन्य संपत्ति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए, दहेज या अन्य संपत्ति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देंगे, मतलब दबाव डालेंगे, प्रताड़ित करेंगे, उस पर अपने बल का प्रयोग करेंगे, नुकसान पहुंचाना या जोखिम में डालना। अगला हमारा बिंदु है पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुंचाना, अथवा पीड़ित या उसके निकट संबंधियों पर उपरोक्त वर्णित आचरण के माध्यम से दी गई धमकी का प्रभाव में होना। मतलब ये सब काम करने के लिए अगर पीड़ित के जो रिश्तेदार हैं या उनके घर वाले हैं या पीड़ित को मानसिक रूप पर धमकी देंगे, ये सब शामिल हैं। अब इसी पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अगर कोई महिला से मतलब पीड़ित महिला, घरेलू हिंसा की शिकार महिला, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार जो महिला है, वो अपने पति से अलग अगर हो भी गई है तो भी पति के घर में रहने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 16 अक्टूबर 2020 को आया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि पति के घर में नहीं रह सकती है साझा घर से मतलब ये था कि पति जो घर किराए पर लेकर रह रहा है वो साझे घर में उसको शामिल किया गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया है? 16 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा की शिकार कौन सी महिलाएं? सभी महिलाएं नहीं, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिला है अपने पति से अलग हो जाने के बावजूद भी पति के परिवार में रह सकती है। कौन से जज हैं? जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी तथा जस्टिस एम आर शाह। 3 जजों की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने यह निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला अपने पति से अलग हो जाने के बावजूद भी पति के परिवार में रह सकती है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी तथा जस्टिस एम आर शाह की पीठ द्वारा यह दिया गया निर्णय है। इस निर्णय के द्वारा निर्णय है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 2006 का जो फैसला दिया था उसको खारिज कर दिया गया है इन जजों के द्वारा।
आज हम इसमें घरेलू हिंसा क्या है, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के अनुसार किस किस चीज़ों को घरेलू हिंसा माना जाएगा उसके बारे में देखें। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि प्रश्न ये भी इस पर पूछता है कि क्या घरेलू हिंसा की शिकार महिला को ससुराल के घर में रहने का हक है। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है 16 अक्टूबर 2020 को। ठीक, हक है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।